कोलकाता हाई कोर्ट के जज बोले आरएसएस का आदमी हूं। कोलकाता हाई कोर्ट के दो जज, एक ने ज्वाइन की बीजेपी, दूसरे ने रिटायर्ड होने के बाद बोले मैं तो बचपन से संघी था, फिर आरएसएस में लौटने को तैयार। तो वहीं बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व जज पर इलेक्शन कमीशन की गिरी गाज। चुनाव आयोग ने पूर्व जज के बयान पर एक्शन लिया। बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व जज ने सीएम ममता बनर्जी को कहा था, कितने में बिक रही हैं आप, महिला हैं भी या नहीं। 24 घंटे के लिए भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर प्रचार से बैन लगाया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग फेल है। अब चुनाव आयोग ये एक्शन सीएम ममता बनर्जी पर दिए बयान को लेकर कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बयान से बंगाल का अपमान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चित्तरंजन दास ने सोमवार को कहा कि उनके व्यक्तित्व को निखारने, साहस और देशभक्ति पैदा करने का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जाता है। जज ने कहा कि वह तो बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। आगे जस्टिस चित्तरंजन दास ने कहा, आज मुझे सच्चाई बतानी चाहिए। मुझ पर इस संगठन का बहुत एहसान है। मैं बचपन से लेकर जवानी तक वहां रहा। मैंने साहसी, ईमानदार होना, दूसरों के लिए सम्मान, नजरिया रखना और सबसे ऊपर सीखा है। आप जहां भी काम करते हैं वहां देशभक्ति की भावना और काम के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं आरएसएस का सदस्य था और हूं। हालांकि जस्टिस दास ने यह भी कहा कि जज बनने के बाद उन्होंने खुद को आरएसएस से अलग कर लिया और सभी मामलों और मुकदमों को निष्पक्षता से निपटाया, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों। जस्टिस दास ने कहा कि मैंने दो सिद्धांतों का जीवन में हमेशा पालन किया है, चाहे मैंने गलत किया होगा या सही किया होगा, लेकिन मैं अब संघ में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे किसी भी मदद के लिए बुलाते हैं या किसी भी काम के लिए बुलाते हैं, वो काम मैं करने में सक्षम हूँ तो मैं मदद करूंगा। मैंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझ में यह कहने का साहस है कि मैं संगठन से हूं, क्योंकि यह भी गलत नहीं है। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मैं किसी बुरे संगठन से नहीं जुड़ सकता। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। यह जज तो सेवा में रहते हुए ही भाजपाई बन बैठे और फिर इस्तीफा दे दिया। इनके तमाम फैसलों पर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी सवाल उठाती रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को भी रिटायरमेंट के बाद भाजपा ने राज्यसभा का सांसद पद एक तरफ से नवाजा था। ये वही जस्टिस गोगोई हैं जिनकी अगुवाई वाली बेंच ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने के लिए जमीन सरकार को सौंपी थी। यानी आरएसएस और भाजपा का राम मंदिर का सपना जस्टिस गोगोई की वजह से पूरा हुआ था। हालांकि अपने फैसले में जस्टिस गोगोई की बेंच ने लिखा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया, लेकिन चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है तो मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए जमीन सरकार को सौंपी जाती है। सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंपे। उसके बाद जो हुआ वो सभी के सामने है। यानी कुल मिलाकर न्यायपालिका पूरी तरह पाक साफ होने का दावा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कल को कोई जज यह स्वीकार कर ले कि वो मदरसे से पढ़ा है और मुस्लिम लीग रहा है या जन्मजात कांग्रेसी रहा है तो देश में तूफान आ जाएगा। यही चित्तरंजन दास अगर मुसलमान नाम वाले होते और अपनी प्रतिबद्धता मुस्लिम लीग से बताते तो उनके खिलाफ कई राष्ट्रवादी एफआईआर करा देते और कोई ताजुब नहीं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। ऐसा इस देश में हो रहा है। जज के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।